पूजा ही विप्र सकल गुणहीना। रामचरित्र मानस कहती है कि ब्राह्मण के अलावा अगर आप किसी की पूजा करोगे या किसी को प्रणाम करोगे तो उसके अंदर धीरे धीरे अभिमान आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा। हमारी पूजा करी रहा लोग ने, बामण रे फर्क नहीं पड़े, बामण ने 10 पगे लागे, बामण ने नगे कई नगे हैं कि आपनो जन्म व्यो है तो लोग पगे भी लागे, पर महाराज पगे लागे के तो आसान नहीं है। पगे लागी रहा मतलब वही हमें वारा की बीमारी अपने स्वाहा वही रही अगली। अब वही पाप ने झेलवा को भी काम चाहिए। ब्राह्मण को वरदान प्राप्त है, ब्राह्मण दान दे सकता है तो दान ले सकता है। ध्यान देना, ब्राह्मण यज्ञ कर सकता है तो यज्ञ करवा भी सकता है। ब्राह्मण दान दे सकता है तो दान ले भी सकता है। और दान पचाने की सामर्थ्यता सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण में है, बाकी अन्य किसी में नहीं है दान पचाने की सामर्थ्यता। और रामचरित्र मानस स्वयं कह रही पूजा ही विप्र सकल गुणहीना। ब्राह्मण के अलावा अगर आप किसी की पूजा भी करोगे तो वह धीरे धीरे गुणहीन हो जाएगा। गुणहीन क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसके अंदर धीरे धीरे अहंकार डोल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो असर है, जाति का असर, वर्ण का असर। और ध्यान देना, चाहे कथा हो, अनुष्ठान हो, यज्ञ हो, कुछ भी हो, जब तक ऋषि, प्रवर और गोत्र नहीं लगती है तब तक कोई कार्य पूरा नहीं हो सकता है। और अगर ब्राह्मण की गोत्र ना लगे, ऋषि ना लगे, प्रवर ना लगे तो यज्ञ भी पूरा नहीं हो सकता, अनुष्ठान भी पूरा नहीं हो सकता, और कथा रूपी अनुष्ठान भी कभी पूरा नहीं हो सकता। आपका चयन अच्छे वक्ता का होना चाहिए। बहुत लोग भीड़ के पीछे दौड़ रहे हैं, बहुत लोग दौड़ रहे, अरे वैभव अच्छा है उनका, हो ये ने वो ना। थोड़े दिने नोट की गड्डी में नकली नोट चल जाए तो ये नहीं कह सकते हो कि नकली नोट चलने लग गए, नोट की गड्डी में फंस गया, निकल गया है। कहीं तो हाथ आएगा, कहीं तो पकड़ाएगा। एक नोट चल जाए गड्डी में, तुम लोगों को कहते फिरोगे नकली नोट भी चलने लग गए। चलने नहीं लगे, गलती से गड्डी में चल गया है, चलेगा नहीं। हाथ तो हम बहुत देखो, एक मारे की अपने दुश्मन भी न रहा, कई चिंता को विषय है ही नहीं, भरपूर राखी राखी, कई टेंशन को नहीं। नराई अशा कथा वाचे की मार पासे पड़े था कि मराठी गलत बोल, गलत जो है वो बोली ना, शास्त्र कही रो। हाँ, अगर शास्त्र में लिख दे तो हम वो बोल देंगे, कोई लिखा हुआ बता दे, ये लिखा हुआ कोई बता दे कि स्त्री कथा कर सकती है, हम कह रहे हैं हम जीवन पर्यंत के लिए कथा करना छोड़ देंगे। बताओ, ये बता दे कि ब्राह्मण के अलावा कोई व्यासपीठ पे बैठ सकता है, हम कथा करना छोड़ देंगे। एक बात, छोटा सा एक प्रश्न, ठीक है, इतनी देर उलझ ही गए तो उलझ ही जाते हैं। एक छोटा सा प्रश्न, अगर एक बात बताओ कि घर के अंदर पिंडदान करवाना हो, तर्पण कराना हो, भोजन कराना हो पितरों के निमित्त, किसको लाते हो? किसको? ब्राह्मण। पिंडदान कौन कराएगा? तो कौन कराएगा? ब्राह्मण। तर्पण कौन कराएगा? ब्राह्मण। भोजन किसका होगा? ब्राह्मण का। तो पितरों का तर्पण ब्राह्मण कराए, पितरों का तर्पण ब्राह्मण कराए, पिंडदान ब्राह्मण कराए, ब्राह्मण भोजन भी ब्राह्मण करे, तो फिर कथा ब्राह्मण क्यों नहीं करे? बोलो। पितरों का एक काम करो ना, जो और भी कर रहे हैं उनसे करा लो, पितरों का तर्पण लग जाएगा ना। महाराज, जब तक ब्राह्मण की गोत्र नहीं लगे, हमारे पितृ के गोत्र के साथ में जिस ब्राह्मण के द्वारा हो रहा है शुक्ल यजुर्वेदी माध्यान्हिनी शाखा प्रवर और गोत्र ना लगे, तब तक पितरों का तर्पण भी नहीं हो सकता है किसी। चाहे किसी के भी पितृ का तर्पण कराना हो, ब्राह्मण की गोत्र होना अति आवश्यक है उसके साथ में। नहीं लगे तो तर्पण नहीं हो। तो विचार करना, जब आपके पितरों का कल्याण बिना ब्राह्मण के हो ही नहीं सकता है, किसी के भी पितरों का कल्याण पिंडदान के बिना हो ही नहीं सकता है। और पिंडदान ब्राह्मण कराए, तर्पण ब्राह्मण कराए और ब्राह्मण भोजन ब्राह्मण करे, तो फिर कथा के लिए भी चयन सिर्फ ब्राह्मण का होना चाहिए। हम साफ बोलते हैं सब। कृपानाथ, हम क्या बोले?
अच्छा एक चीज और मैं आपको बताऊं, बुरा तो नहीं मानोगे कभी मैं बोल दूं तो? लगे तो नहीं का बोलो, बोल दो नहीं, पहले पूछ लो बोल दोगे? मतलब मैं देखो मां नाम रे आगे कहीं लगे तो कोई स्पष्ट कह मुंह पेट में रखूंगा तो हंजे की रोटियां भी बनी बढ़िया, फिर पेट भी दुख के पाछो बोल दो। लॉकडाउन लगे हो तो लगे तो लॉकडाउन में भी नराए शादियां करी वाजा नहीं था तो भी शादी भी कैमरा वालों नहीं थो तो भी बस नहीं थी जाओ वते वरात में तो भी भोजन भी नहीं थो कणको भी तो भी ढोल नहीं था तो भी नावीबा नहीं था तो भी बामण नहीं थो तो भी कहीं मने एक बात बताओ कई के हमें और आप तो कोई 4 जना कई, एक तो बीन राजन भेज दीजो ने पंडित जी कदी वे तो पंडित जी फिर मैं देख लांगा थी, बाकी एक गाड़ी में एक तो ड्राइवर, एक बीन राजा ने एक पंडित जी, उनके अलावा कोई नहीं शादी भी। अब एक बात बता जो हलवाई करो वन टाइम पे 10 ने पूछा कहीं कतरा देना, टेंट वाला रो कदी पूछो 10 ने कतरा देना, ढोल वाला रो कदी पूछो कहीं ढोल वाला ने कतरा देना, वाजा वाला ने कतरा देना, डाइचा वारन कतरा देना, रकम वारन कतरा देना, पत्रिका वारन कतरा देना पूछो नी। लेकिन जन टाइम बामण का पैसा देना वन टाइम पूरा परिवार भी ने फिर मंत्रणा करे बाबूजी कतरा देना। साफ बोल रहे हैं हम, खुला बोल रहे हैं। ध्यान देना, जिन ब्राह्मण देवता ने आपके यहाँ चाक नूतने से लगा के, गणेश पूजन से लगा के, मंडप से लगा के, माया माता से लगा के, माताजी पूजन से लगा करके आपकी बेटी के फेरे तक का, आपके बेटे को उगलाने तक का कार्य जिस ब्राह्मण ने किया, उनको देने के वक्त हम 10 को पूछते तो क्या ये अपने विवेक से कार्य नहीं कर सकते? हम 10 चीजों का लाखों रुपए का आप खर्च कर रहे। हम सत्य कह रहे, बुरा मत मानना आप, हम स्पष्टवादी व्यक्ति, हम साफ कह रहे, लाखों रुपए का टेंट लगा के आप सजाते हो, लाखों रुपए का खर्च आप करते हो। अरे लाखों रुपए आप नोट की गड्डियां यूं नाचने में उड़ा देते हो, लाखों रुपए के पटाखे जला देते हो, लाखों रुपए का रसोई में खर्च कर देते हो, और ब्राह्मण की बात आती है 2100 दई दा, 1100 दई दा, 5100 दई दा, बस। किस पर आधारित है वो ब्राह्मण? किस उम्मीद पर? फिर भी एक बात कह रहे हैं हम, धन्यवाद देते हैं हम उन ब्राह्मण देवताओं को। आप 1100 देते हो तो भी वो हंसकर स्वीकार करते हैं, 2100 देते तो भी हंसकर स्वीकार करते हैं। लेकिन एक बात बताना, आपके यहाँ शादी है, आपने इतना खर्च किया, अगर एक ब्राह्मण देवता को आप 5100, 7000 या 11000 दे दोगे तो कौन सी कमी आ जाएगी? आपकी एक आवाज पर आपके यहाँ खड़े हो जाते वो आकर, आपकी एक आवाज पे। आपका परिवार का व्यक्ति एक टाइम पे नहीं आएगा, मंडप के दिन परिवार के व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा, लेकिन ब्राह्मण देवता अपनी जिम्मेदारी के साथ अपने यजमान को अपना घर का कार्य समझकर आकर खड़े हो जाते और हर समय तत्पर, क्या करना है क्या नहीं करना आप बताओ, हम कर देंगे। आपके आधा घर का कार्य, आपके विवाह का आधा कार्य ब्राह्मण देवता कर लेते हैं, और उसके बाद अगर हम दक्षिणा के समय 10 को बिठा के पूछे कि इनको कितना देना, एक अपना मत दे, 500 दे दो, 1100 दे दो, 2100 दे दो, क्यों? बाप जी के तो नरो आइयो, कहीं आइयो। बुरा मत मानना, क्षमा चाह। देखो एक चीज है, मैं शादियां नहीं कराता, मैं जाता भी नहीं हूँ शादियां करवाने, मैं साफ बोल रहा। हाँ, मैं कभी नहीं गया शादी कराने, कभी नहीं, मैं कभी नहीं गया। हमको इतना पता है कि हम तो अगर किसी को कह देंगे वो दे देगा,
लेकिन कुछ ब्राह्मण ऐसे हैं जिनकी आजीविका सिर्फ यजमान के घर से चल रही है। मेरा आपसे आग्रह है, अगर आपने 10 लाख का भी शादी में खर्च किया तो 11,000 देने में ब्राह्मण को पीछे मत हटो। आपकी एक आवाज पर वो आके खड़े रहते हैं। मेरा इतना सा आग्रह, लाखों उड़ा रहे हो, 1000, 2000, 5000 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके घर से ब्राह्मण खुश होकर जाना चाहिए और वो कहना चाहिए आयुष्मान भव, आनंद आ गया, आपके यहाँ शादी कराई, बहुत अच्छा लगा। वो 10 जगह ये बात कहे, लाखों खर्च कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। मैं देखो थोड़ा कभी हुक्म ऐसा लगेगा कि नहीं महाराज हमारे यहाँ की प्रथा बिगाड़ के जा रहे हैं। हम प्रथा नहीं बिगाड़ रहे, हम कह रहे हैं समय बहुत विपरीत चल रहा है। देखिए महंगाई का जमाना, आपके लिए तो महंगाई का जमाना, जो बाजे 10,000 में होते थे वही बाजे आज करने जाओ 27,000, 30,000 में होते हैं। जो कैमरे वाला कभी 5,000 में हुआ करता था वो 30,000, 40,000 मांगता है। महंगाई का जमाना, टेंट करने जाओ पैसे लगते। ब्राह्मण तो वहां का वही है, ब्राह्मण तो शायद अगर किसी को बुरा लगा हो तो हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन हमारा कहना बहुत अलग है, आप बुरा मत मानना। हाँ ऐसा नहीं कि हर परिवार ऐसा है, कोई कोई तथाकथित है, बाकी वो समझते भी हैं कि ठीक है इतना तो क्या है, इतने में कुछ नहीं होता है। और हम कह रहे हैं हमसे जुड़े हुए जितने भी यजमान हैं, हमसे जुड़े हुए जितने यजमान हैं और जितने हमारे शिष्य हैं, दीक्षा शिष्य, हम सत्य कह रहे हैं। उनके घर पे विवाह होता है ना, उनके गांव वाले ब्राह्मण भी कभी कभी हमको फोन लगा के बोलते हैं कि गुरुजी ऐसा क्या कर रखा जो इस घर से हमको इतनी दक्षिणा मिली। मैंने कहा कुछ नहीं, चिंता का विषय नहीं है, हम जहां भी जाएंगे हम ब्राह्मण को कभी नहीं काटेंगे, ब्राह्मण के लिए आगे कभी ब्राह्मण को काटने का काम। लेकिन हाँ जो धर्म के विरुद्ध है उसके लिए हम बोलेंगे, फिर चाहे वो कोई भी। धर्म के विरुद्ध कुछ होगा तो हम साफ बोलेंगे और मुंह पे बोलेंगे। हम साथ खड़े हैं, ब्राह्मण के कभी हम विरोधी नहीं रहे, कभी नहीं, कभी भी विरोधी हम ब्राह्मण के नहीं रहे। लेकिन ब्राह्मण भी अगर गलत करेगा तो हम व्यासपीठ से बोलने की ताकत रखते हैं, हम किसी से डरते नहीं, हम साफ बोलते हैं मुंह पे। गलत करोगे तो सुनो, हाँ जो हम बोल रहे हैं अगर वो हमारे अंदर अवगुण हो तो हाथ पकड़ के बता देना, स्वीकार कर लेंगे हम कि हाँ अवगुण है, पर बताना। पर थोड़ा सा इन चीजों पर विशेष आग्रह है मेरा, विशेष। ठीक है, हम ये भी नहीं कहते कि हर परिवार इतनी दक्षिणा दे, और हम ब्राह्मण देवता से भी कहते हैं कि किसी के परिवार को देख के भी हमें चल लेना चाहिए। किसी की आर्थिक स्थिति बिल्कुल कमजोर है तो हम तो इतना कहते हैं कि उन ब्राह्मण देवता को ये कह देना चाहिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी बेटी के फेरे में निःशुल्क करवा के जाऊं। हाँ किसी की आर्थिक स्थिति कमजोर है, आगे आओ ना, माना शास्त्र कह रहा है दान लेना दान देना ब्राह्मण का कर्म है, यज्ञ करना यज्ञ करवाना ब्राह्मण का कर्म है, कथा करना कथा करवाना ब्राह्मण का कर्म है। तो दान लेना और दान देना, दान ले लिया लेकिन देने की विधा कब, जहां किसी की स्थिति कमजोर हो, जिसकी परिस्थिति कमजोर हो, ऐसी जगह ब्राह्मण देकर भी कार्य करे। ये शास्त्र कह रहा है। कोई ऐसा परिवार हो जो सक्षम ना हो, जिसकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल कमजोर हो, जिसकी स्थिति इतनी भी नहीं हो वो कुछ कर पाए, तो हम तो इतना कह रहे हैं कि पूरे नगर को सहयोग करके उस कार्य को करना चाहिए, ताकि वो परिवार कभी ऐसा ना समझे कि मैं गरीब हूं या अकेला हूं। थोड़ा थोड़ा अगर सहयोग कर देंगे क्या होता है, करो, परमात्मा ने दिया है कहीं तो लगाएंगे, कृपा नहीं। इसलिए शास्त्र कहता है कि स्त्री के मुख से कथा का श्रवण नहीं करना चाहिए। जो स्त्री के मुख से कथा का श्रवण करते हैं वो गुरु पत्नी गमन का पाप भोगते हैं। कृपा